हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार आप सभी बच्चों का फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज ये चैत के जो नवरात्र हैं, आज इसकी प्रतिपदा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दुर्गा माँ से आशीर्वाद मांगूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हों, सब पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। और साथ में आप हम लोगों का जो आज ये नववर्ष भी है, भारतीय संस्कृति हिंदू परंपरा के अनुसार जो हमारा संवत 2079, तो आज मैं नए संवत्सर की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को जैसे पता है पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। उसमें जो हमारा पढ़ाने की सीरीज है, इस समय मैं एक्सीलेंट बुक क्लास 10 की हल कर रहा हूँ और मैंने 4 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए हल कर दिया है। आज का जो है एक्सरसाइज 5 है, तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, बोर्ड पर आते हैं। क्या है आपका एक्सरसाइज 5। आज आप लोगों को नरेशन में डायरेक्ट में एक्सरसाइज 5 का सलूशन देने जा रहा हूं। कल की वीडियो मैंने बहुत जल्दी बनाया था, समय नहीं था, लेकिन आज तसल्ली से आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, द विजिटर सेड, सेंटेंस है, आराम से। The visitor said, I want to speak to you on this point. I want to speak. I want to speak to you. To you on this point. देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। क्या होगा हमारी मातृभाषा में। विजिटर ने कहा, विजिटर ने कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। मैं तुमसे इस पॉइंट पर कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? द विजिटर सेड, दैट, द विजिटर सेड दैट he wanted to speak to। अब बच्चों ये हमारा प्रोनाउन है। देखो, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, मैंने विजिटर्स चेंज किया, ही हो गया। अब यहां पर बच्चों यू है, तो यू क्या होगा? देखिए, यू अपने मन से ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, तो मैंने आप लोगों को जो पहले प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने बताया है कि हम या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अपने मन से रखते हैं। द विजिटर सेड दैट ही वांटेड टू स्पीक, यू की जगह चलो मी कर देता हूं, टू मी। ऑन दिस का क्या कर देंगे बच्चों? ऑन दैट पॉइंट, दिस की जगह दैट कर देंगे, एंड दैट पॉइंट। ये होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। इसके बाद है बच्चों, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट्स
द स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र हैं। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी वर सॉरी। वी वर, चलिए इसको आर पढ़ेंगे, वी आर सॉरी, वी आर सॉरी, वी आर सॉरी, वी आर वेरी लेट। वी आर वेरी लेट। फुल स्टॉप है बच्चों, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। वी मिस द बस। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में थोड़ा समझदारी दिखाएंगे और आराम से इसको थोड़ा धैर्य से हल करेंगे। देखते हैं, समझते हैं। देखिए पहले तो हमारा क्लियर है, यहां टोल्ड आएगा, ठीक है। The students told the teacher. The students told the teacher that. अब बच्चों इसमें दिया है वी आर सॉरी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए इसमें हम रिक्वेस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे तो हम द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर भी कर सकते हैं। यहां पर हम जो है ये भी लगा सकते हैं, इसकी जगह पे, टोल्ड की जगह पे यहां रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, बट हम ये भी ठीक है, ये आप यही रखिए भी। द स्टूडेंट्स, हम अपने हिसाब से यही लगाएंगे। द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट। अब यहां पर क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत आराम से समझेंगे, तसल्ली से। ये वी है बच्चों, वी किससे चेंज होगा? वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में बच्चों स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल में है, तो हम थर्ड पर्सन में ले जाएं तो क्या होगा? दे होगा। यहां पे दे लिखेंगे, दैट दे। अब यहां पर आर, तो पास्ट में सिंपल बात है, तो सिंपल बात है तो पास्ट में जाएगा, दे वर। दे वर सॉरी। they were sorry. They were sorry for, लगा के इसको जोड़ दो, for their late। their माने अपना, for their late। ये for their late भी सकते हैं या for being late भी लिख सकते हैं। being का प्रयोग यहां कर सकते हैं, for being late, फुल स्टॉप। फिर क्या है आगे? we missed the bus, फिर यहां लगा दें they explained, that, फिर लगाएंगे they had missed the bus। ये थोड़ा सेंटेंस पटा है, इसको हम कई तरह से समझ, देखो नरेशन है। और ये बात ध्यान दी जाती बच्चों कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, हमारी कोई बात कहीं छूट तो नहीं रही है, हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका जो कोई भाव है, जो उसका सेंस है, कहीं छूट तो नहीं रहा है, ये समझते हैं। इसको तो मैं एक तरह से और बना सकता हूं, देखिए कैसे बना सकते हैं। और इसको हम द स्टूडेंट्स, हाँ चलिए, और इसको उस तरह बना रहा हूं।
स्टूडेंट्स told the teacher. The students told the teacher. अध्यापक को बच्चों ने जो है छात्रों ने अध्यापक को अपनी दिल की बात बताई। क्या बताया? द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर। अध्यापक को बताया, क्या बताया? दैट दे फेल्ट। इस तरह भी लिख सकते, बना सकते, पास्ट में ले जाए। दे फेल्ट, उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया। दे फेल्ट वेरी सॉरी फॉर, दे फेल्ट वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर हो जाने के लिए, फॉर बीइंग लेट। ये एंड, अब एंड से जोड़ दो, एंड, ठीक है, एंड से हमने जोड़ दिया, एंड दे एक्सप्लेन, they explained that they had missed the bus. बेटा बच्चों, इनको हम इस प्रकार से भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप लोग, मैंने कई बार आप लोगों से कहा, जब भी वीडियो देखें, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं, सीखना चाह रहे हैं, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही बच्चों, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और जो है इसको आराम से नोट करते जाएं, तभी समझ में आएगा। और 2 मिनट में वीडियो देखने के बाद को हम समझ जाए, हमको नरेशन आने लगे, बच्चों ये संभव नहीं है। जो लोग करते हैं वो झूठा वादा करते हैं। ये हम सब कुछ सिखा देंगे 1 मिनट में, ठीक है। यदि आप लोगों को सीखना है, मैं परिश्रम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये काम जरूर करें। इस जो जितने मैं वीडियोस बना रहा हूं सभी का आप नोटबुक तैयार कर लीजिए, ठीक है। सलूशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को आज। ये अगला सेंटेंस बच्चों है, माई वाइफ सेड आई विल आंसर द फोन फॉर यू। My wife said, my wife said, क्या कहा? I will answer, क्या है? चलिए, मैंने विल ऐसे लिख दिया, कोई आई विल ही यहां लिखा बच्चों, ठीक है। आई विल आंसर द फोन फॉर यू, आई विल आंसर द फोन फॉर यू, ठीक है। तो क्या बच्चों, माई वाइफ सेड दैट। आप लोग बच्चों पता है आई किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में माई वाइफ है, फेमिनिन जेंडर हुआ, दैट शी। विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड, दैट शी वुड आंसर द फोन फॉर यू। किससे चेंज होगा? मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? His neighbor said, his neighbor said, his neighbor said, उसके पड़ोसी ने कहा। पड़ोसी ने भाई क्या कहा?
You have an excellent, honest cook. You have an honest उसके पड़ोसी ने तुमसे कहा, नहीं, उसके पड़ोसी ने कहा, क्या कहा? तुम्हारे पास एक अच्छा ईमानदार रसोइया है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। हिज नेबर देखो अपने मन से इसमें तो यू लगा है, मैं आप लोगों को इजी के दे रहा हूं। हिज नेबर टोल्ड, ठीक है, मी कर दो, हिज नेबर टोल्ड मी कर दो, टोल्ड मी। मैंने आप लोग बताया है, चाहे तो यहां पर रखो या न रखो। अगर ये सेंटेंस को सरल करना है तो अपने मन से यहां पर चाहे आप जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रख लें, चाहे थर्ड पर्सन का। तो मैंने फर्स्ट पर्सन मी लगा दिया। हिज नेबर टोल्ड मी दैट। अब उसी के अनुसार यहां पर आई का है, ऑब्जेक्ट से आई चेंज होगा। जो आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब की किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई हैड एन एक्सीलेंट, बस हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट बच्चों देखिए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस है आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो। I have told you everything. I have told you everything that I know. ठीक है। Set the man to the police inspector. Set the man अब बच्चों देखिए आप लोगों को यह सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लग रहा, अटपटा लग रहा होगा कि यहाँ जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है तो इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई और ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है ये लास्ट में आई है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चाहे यहाँ रखी हो, ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे इधर हो तो भी पहले आएगी और चाहे इधर हो तो भी ये पहले आएगी। तो ध्यान रखेंगे यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के कहीं बाद में रखी है तो भी हम उसको पहले ही सेंटेंस में लाएंगे। ये बात हमेशा के लिए लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब बात यह है, सेट द मैन टू द पुलिस इंस्पेक्टर। देखिए मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको बता दिया है, एवरीथिंग सब कुछ, दैट। अब बच्चों यहां दैट का मतलब क्या होगा? इस दैट का मतलब होता है जो, ठीक है। और ये दैट है ऊपर लिखा हुआ है, ये दैट का मतलब, ठीक है, इस दैट का मतलब की। थोड़ा दोनों में देखो फर्क है। आप लोगों को लगेगा इसीलिए अंग्रेजी कठिन लगती है। एक शब्द जो है ना वो बिल्कुल रोलिंग करता है, लुढ़कता है इधर से उधर, कहीं कुछ बन गया।
देखिए ये कंजंक्शन का काम, ये भी यहाँ भी कंजंक्शन काम कर रहा है, यहाँ भी कंजंक्शन काम कर रहा है। इसी का दूसरा नाम रिलेटिव प्रोनाउन भी है ये, ठीक है। तो बात सेंस लेंगे हम, सेंटेंस का मतलब समझेंगे हम, क्या होता है वास्तव में जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत क्या माना जाता है। तो यहां पर इसका मतलब जो होगा, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको जो मैं जानता हूं, अर्थात जो कुछ भी मैं जानता हूं मैंने सबको कुछ बता दिया है। आदमी ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, आदमी ने पुलिस इंस्पेक्टर को से कहा या बताया। तो अब देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए समझिए इसको। द मैन, अब इस मैन को देखो यहां पर, इसको पहले द मैन का तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, आदमी, मैन। ध्यान दीजिए, द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर, the man told the police inspector that, the man told the police inspector, आदमी ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया। दैट का मतलब यहां तो जानते हो कि होता है, आदमी ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया दैट। अब क्या आएगा, अब बच्चों यहां आई है तो थोड़ा से यहां समझने में यही दिक्कत, कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो है ये किससे चेंज होगा, मैन से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां क्या लगाएंगे, ही का प्रयोग कर, दैट ही। हैव लगा है, पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, आप लोगों को पता है, मैं टेंस पढ़ा चुका हूं। दैट ही हैड टोल्ड, दैट ही हैड टोल्ड, यू किससे चेंज होगा बच्चों, यू आया है इंस्पेक्टर के लिए तो थर्ड पर्सन में ये भी जाएगा, दैट ही हैड टोल्ड हिम, यहां हिम लिखेंगे। देखो यहां इंस्पेक्टर है हिम, यहां जो हिम है समझ लीजिए ये इंस्पेक्टर है, और जो ये ही है ये जो है आदमी है, ध्यान रखेंगे। ही हैड टोल्ड हिम अर्थात आदमी ने इंस्पेक्टर को बता दिया है, बता चुका था। ही हैड टोल्ड हिम दैट, नहीं, ही हैड टोल्ड हिम क्या है आगे, हाँ, ही हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग, सब कुछ। एवरीथिंग, फिर दैट, इस दैट का मतलब मैं बता चुका हूं, जो दैट आई नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में जाएगा, आई नो, आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट नो का न्यू, दैट ही न्यू, KNEW, ये बच्चों पास्ट इंडेफिनिट हो गया है ना। दैट ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, जानता है कि बजाय जानता था, पास्ट में बात चली गई। तो आप लोगों को ये देखिए, ये भी समझने में समझ रहा हूं, मैं अच्छे से ट्राई कर रहा हूं, समझा रहा हूं आप लोगों को। जब आप एक्सरसाइज हल करें समझते भी चलेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, काफी सेंटेंसेस इसमें हैं। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं, खाली चाहूं तो आराम से एक्सरसाइज हल कर दूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साथ में। यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, देखिए यू मस्ट लीव द country at once. You must leave the country at once, said the magistrate to the colonel. Said the magistrate
देखिए, फॉरेन से फॉरेनर, मजिस्ट्रेट ने विदेशी, फॉरेन माने विदेश, फॉरेनर माने विदेशी नागरिक अर्थात विदेशी। मजिस्ट्रेट ने विदेशी से कहा, क्या कहा, और एट वंस का मतलब बच्चों होता शीघ्र, तत्काल, तत्काल, शीघ्र। मजिस्ट्रेट ने फॉरेनर से कहा, विदेशी से कहा, तुम्हें तुरंत ही देश छोड़ देना चाहिए। मस्ट, कंपल्सन है। देखिए, और वही वाली बात, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बाद में आ गई, रिपोर्टेड इस पहले आ गई। डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, हाउ वी सॉल्व इट, कैसे करेंगे इसको। देखिए, तो पहले रहा रिपोर्टिंग वर्ब, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे दिए, इसमें ऑर्डर ना करे, टोल्ड ही लगाया, अभी इंपरेटिव सेंटेंस में करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, टोल्ड ही रखेंगे, द मजिस्ट्रेट, the magistrate told the The magistrate told the foreigner, क्या होता है, the magistrate told the foreigner, the magistrate told the foreigner that। अब यहां फॉरेनर के लिए क्या प्रयोग करोगे बच्चों, विदेशी के लिए ही लगाएंगे, दैट, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, दैट। ही, अब लिखा है यू मस्ट, दैट ही मस्ट, दैट ही मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, बाकी वही रहेगा, ठीक है। दैट लगा के बाकी सेंटेंस रख देंगे। मजिस्ट्रेट ने विदेशी से कहा उसे तुरंत देश छोड़ देना चाहिए, इसका इनडायरेक्ट में हिंदी हो गई। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है, द मैन सेड टू द फ्रूट सेलर, the man said to the fruit seller, the man said to the fruit seller, आदमी ने फल विक्रेता से कहा, क्या कहा, क्या कहा भाई, these mangoes won't last, they are too soft। देखिए, द मैन सेड टू द फ्रूट सेलर, आदमी ने फल विक्रेता से कहा, दीज मैंगोज वुड नॉट लास्ट, इन फलों, इन आमों का अंत दूर नहीं होगा, अर्थात अंत का मतलब ये जल्दी खराब हो जाएंगे, सेंस समझिए। दीज मैंगोज वोंट लास्ट, कि इनका जो अंत होगा वो दूर नहीं होगा, अर्थात अंत जल्दी हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। कारण क्या है, दे आर टू सॉफ्ट, टू का मतलब बच्चों क्या था, बहुत ज्यादा, टू का मतलब वेरी, ये जो टू शब्द है वेरी का सेंस दे रहा है, निगेटिव में है। दे आर टू, टू माने बहुत ज्यादा, मतलब कि ये सॉफ्ट माने मुलायम, क्योंकि ये आम क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मुलायम है, दब रहे हैं। तो उसने, आदमी ने फल विक्रेता से यही बात बताई कि देखो भाई तुम्हारे आम ये खराब है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, ठीक है बच्चों।
ये इसका सेंस है। इसीलिए मैं बस बता रहा हूं, नरेशन में कुछ नहीं, आप बात समझिए। यदि आप इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन you cannot change the sentence into indirect correctly। आप करेक्ट रूप से भी कर नहीं सकते उसको। ये बहुत जरूरी है कि आपको सेंटेंस का मतलब समझने आना चाहिए। देखिए, द मैन टोल्ड द फ्रूट सेलर, ध्यान से समझिए। द मैन टोल्ड द फ्रूट सेलर, द मैन टोल्ड द फ्रूट सेलर दैट, भाई आदमी ने फल विक्रेता क्या बताया, दैट। चलो दीज मैंगोज का दोष कर देते भैया, वैसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। दीज का निकटता प्रकट करने वालों को शब्दों को दूरी में बदल देते हैं। एक सेकंड, अभी नहीं चेंज करेंगे। एक इसमें पॉइंट और भी बनता है, जब कोई चीज बिल्कुल सामने इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में, तो उसमें चेंज नहीं करते, उसको दीज का हम दीज रखेंगे। These mangoes would not last because से जोड़ दो, बिकॉज लगा कर जो अलग अलग नहीं, बिकॉज इसमें चलिए बिकॉज नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा दे, कॉमा लगा है लास्ट, कॉमा जब लगा तो कॉमा ही लगाएंगे, फिर क्लाज नहीं बनाएंगे इसको हम। दे आर टू सॉफ्ट, तो दे वर लगा देंगे, यहां पर केवल क्या लगाएंगे, आर को चेंज कर देंगे, है ना। दे बच्चों किसके लिए आया है, दे आमों के लिए आया, इंसान के लिए यहाँ दे नहीं है, ध्यान रखना, मनुष्य के लिए नहीं है। ये जो दे का यूज हुआ है आमों के लिए है। दे क्या है, दे वर, यहां पर आर की जगह वर कर देंगे, दे वर टू सॉफ्ट, बाकी वही रहेगा, बाकी दोनों वर्ड यही आ जाएंगे, ठीक है। दे वर सॉफ्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज सेंटेंस कुछ ठीक ठाक है, मजेदार है, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगा है। अगला है बच्चों, when I get back I will return money I have borrowed from you। देखिए यह सेंटेंस उसी क्रम में है, इनडायरेक्ट जो है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया है, when I get back, जब मैं वापस लौटता हूं। यह आपका 8 नंबर है, when I get back, इसका मतलब हुआ when I get back, जब मैं वापस होता हूं, रिटर्न आता हूं, I will return money, I will इसको थोड़ा आओ यहां, I will return money। I will return money, I will वापस, I have borrowed from you, I have borrowed,
फ्रॉम यू। I have borrowed, I will return money I have borrowed from you, यही है। borrowed का मतलब बच्चों उधार लेना होता है, आप लोगों को पता है। said his friend to him, said his friend to him। देखिए ये सारे सेंटेंस आज इसी तरह से हैं। इसमें पहले आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच आ गया, तो कोई बात नहीं, पहले बता चुका हूं, इसको हम पहले लाएंगे। इसको किसको, ये said his friend to him, तो क्या होगा, his friend told him। ध्यान दीजिए कैसे बना रहा हूं मैं इसको, his friend told him that, friend है, I किससे चेंज होगा, his friend, तो यहां भी ही होगा, that he, I will, तो क्या हो जाएगा, he would, I will का would हो जाएगा he would return, money his friend told him। अच्छा थोड़ा इसको ये छूट गया, इसको रखेंगे, इसको भी ये छूट गया, इसको रखेंगे। I get back, when he, अब बच्चों देखो यहां ध्यान देंगे, यहां गेट लगा है, चेंज होगा, when he got हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, when he got back, फिर यहां होगा he, एक सेकेंड, he, ये देखिए, he got back, his friend told him when he got back, फिर ये आएगा पहले he, ये आएगा पहले, he would return money। अब ध्यान, अब सेंटेंस आया इस तरह से, बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा कठिन है। he would return money, अब देखो यहां फिर आई आ गया, फिर यहां लगाएंगे when, नहीं, अभी ये छूट गया, his friend told him that, when बच्चों यहां लगाएंगे when he, अब देखिए अभी आया, his friend told him that when he got back, उसके मित्र ने उसको बताया कि जब वो वापस आएगा, he would return money, वह उसको पैसा वापस कर देगा। फिर आई है तो he had, अब आया, he had का प्रयोग करेंगे borrowed फॉर, क्या है, यू किससे आया, के हिम होगा बच्चों यहां। अब सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई नो डाउट, अनडाउटली दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम, आगे क्या है, मस्ती से पढ़ाओ। द डॉक्टर सेड टू मी, अगला सेंटेंस है, देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू हैव टू स्टे इन बेड फॉर अ वीक, तुमको बिस्तर में ही एक हफ्ते रहना है। और ये राम राम, ऐसा ना हो भैया। द डॉक्टर सेड टू मी यू हैव टू स्टे, कंपल्जन है, बालता यू हैव टू लगा है, यू हैव टू। आप लोगों ने हैव टू का प्रयोग नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा जब बालता हो, तुमको ये करना ही करना है, यू हैव टू स्टे,
तुमको रुकना है कहाँ? इन बेड, बिस्तर में। इन बेड कितने दिन? फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। फॉर अ वीक, एक हफ्ते बिस्तर में रुकना है। यू विल सून बी वेल, यू विल सून बी वेल। बी माने हो जाना, ठीक। डॉक्टर ने मुझसे कहा तुमको एक हफ्ता बिस्तर में रहना ही रहना है, और तुम क्या है? शीघ्र। सून का मतलब बच्चों शीघ्र, सून का मतलब शीघ्र। शीघ्र तुम क्या हो जाओगे? अच्छे हो जाओगे। वेल माने जानते हो आप लोग। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, एडवाइस का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए एडवाइस का प्रयोग करेंगे, यहां टोल्ड ही लगाएंगे। द डॉक्टर टोल्ड मी, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट। यू किससे चेंज होगा? मी, तो आई हो जाएगा। आई हैव का हैड हो जाएगा। आई हैड टू स्टे, आई हैड टू स्टे इन अ बेड फॉर अ वीक। एंड, अब इसको एंड से जोड़ देंगे। देखो ये बच्चों सेंटेंस अलग है, तो एंड लगा देंगे। एंड से जोड़ देंगे, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड कंजंक्शन, तो एंड लगाएंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो। एंड यू क्या होगा? आई वुड, आई शुड लगा दो, आई शुड, आई शुड सून। बी माने हो जाना, बी का बी रहेगा। आई शुड सून बी वेल। ये बच्चों आप लोग को चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए एक दो सेंटेंस और बचे हैं, 3 सेंटेंस। काफी बड़ी वीडियो होती जा रही है, काफी समय लग रहा है एक्सप्लेन करने में, समझाने में आप लोगों को। मैं परिश्रम कर रहा हूं, मेरी मेहनत को कोई भविष्य में समझेगा तो समझेगा, नहीं कोई समझेगा तो नहीं समझेगा। कहा जाता है लेबर नेवर गोज वेस्ट, परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है बच्चों। आप लोग भी लगे रहें। अगला सेंटेंस है इफ इट रेन्स, उसी क्रम में भी है, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच पहले है। इफ इट रेन्स कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस है। यदि पानी बरसता है, इफ इट रेन्स वी विल हैव टू कैंसल द मैच, we will have to cancel the match. Cancel the match, the captain said. एक चीज बच्चों यहां स्मॉल बनेगा, द कैप्टन सेट। वही काम हम इसको इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे? थोड़ा जल्दी करेंगे। द कैप्टन टोल्ड, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। द कैप्टन टोल्ड, द कैप्टन टोल्ड द, अपने मन से दिमाग लगा लीजिए। द कैप्टन टोल्ड द, चलिए हाँ, द कैप्टन टोल्ड दैट। चलिए इफ आया बच्चों यहाँ कंडीशनल। देखो इफ में, अब इसमें इफ इट रेन्स है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको इसी में रखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट में नहीं करेंगे, इफ इट रेन नहीं करेंगे। इफ इट रेन्स, इट लगाएंगे। इफ इट रेन्स, रेन नहीं करेंगे हम यहाँ, ठीक है, रेन्स ही रखेंगे। इफ इट, मैंने तो यही पढ़ा है अभी। द कैप्टन टोल्ड दैट इफ इट रेन्स, अब भी लगा है, यहाँ क्या कर देंगे? दे लगा देंगे। एक से तो बात करेगा नहीं।
वी का क्या होगा, दे वुड, ये चेंज होगा, दे वुड हैव, दे वुड हैव टू, बाकी वही रहेगा, कैंसिल द मैच। ठीक, 2 सेंटेंस और बचे हैं। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, क्या कहा, द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, क्या कहा भाई अजनबी ने, द स्ट्रेंजर सेड माई चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर फूड, माई चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर फूड। देखिए, अजनबी ने कहा मेरे बच्चे क्या है, भोजन के लिए चिल्ला रहे हैं, तो क्या होगा, द स्ट्रेंजर सेड, द स्ट्रेंजर सेड दैट, द स्ट्रेंजर सेड दैट, माई क्या हो जाएगा, हिज, हिज चिल्ड्रन, आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ब, क्राइंग फॉर फूड वही रहेगा। यहां आर की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस चला जाएगा। चलिए बच्चों, लास्ट सेंटेंस हो गए वीडियो का। द लेडी डॉक्टर सेड, द लेडी डॉक्टर सेड, लेडी डॉक्टर ने कहा, आई हैव हैड, आई हैव हैड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई हैव हैड, I have had plenty of practice. Plenty of practice in the last year. In the last 15 years. देखिए, लेडी डॉक्टर ने कहा कि उसके पास, अब प्लेंटी का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रचुर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रचुर, प्रचुर माने बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी, कि उसने पिछले 15 सालों से बहुत अधिक क्या किया है, प्रैक्टिस किया है, ऐसा लेडी डॉक्टर ने बताया। तो क्या हो गए, द लेडी डॉक्टर सेड। देखिए, द लेडी डॉक्टर सेड दैट। अब देखिए यहां लेडी लगा है, तो क्या लगाएंगे बच्चों, शी लगाएंगे, ही मत लगा देना, बुद्धि लगाना पड़ेगा, हर बात पढ़ाई नहीं जा सकती है, कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। यहां लेडी लगा है, ठीक है, अब फीमेल लगा तो लेडा लगा हो तो लेडा नहीं होता है, अंग्रेजी ध्यान रखना, लेडी डॉक्टर मतलब फीमेल डॉक्टर। द लेडी डॉक्टर सेड दैट। अब देखो यहां हैव हैड 2 बार आया, ठीक है। एक बात इसमें दिमाग लगाएंगे हम, ये थोड़ा से फंसाने वाला सेंटेंस है, दैट सी, इसको देखो हैड 2 बार भी लिखा, रिपीटेशन भी शब्दों का होता है, इस तरह बना सकते हैं, दैट सी हैड भी कर सकते हैं, सी हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट, क्या लगा देंगे, प्रीवियस कर देंगे, प्रीवियस, या प्रीवियस लिख देंगे, प्रीवियस 15 ईयर्स। एक इसका तरीका और है, इसका एक तरीका और है, सी हैड प्रैक्टिस्ड कर सकते हैं। देखिए इसको हम और भी कर सकते हैं, इसको और लगा के यहां पर सी हैड, दैट के बाद दैट सी हैड प्रैक्टिस,
यहाँ लगा के practiced, she had practiced, she had practiced। चलिए ठीक है, यही रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस इसको कहते प्रेंटिस करते, प्रैक्टिस आप प्रेंटिस कर सकते हैं, आप प्रेंटिस लगा के बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो कर रहा हूँ, बहुत बड़ी हो गई। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।